पकोड़े तो आपने बहुत सारे खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है वो आप ठेला भी लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे पकोड़े जो कि स्ट्रीट में जाके हमें मिलते हैं और हम कहते हैं कि हमें ऐसे घर में क्यों नहीं बनते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आलू को हमने स्लाइस में काट लिया है। आप हाफ केजी के करीब हमारे आलू हैं, उसको हमने स्लाइस में काट लिया है। और साथ ही हमने एक बैंगन के करीब स्लाइस में वो भी काट लिया। आप ये कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आलू हमने स्लाइस में दूसरे भी काट लिए हैं, एक से ज़्यादा जो है आप आलू ले सकते हैं। और उसके साथ ही हमने 2 प्याज लिए हैं और उनको भी स्लाइस में काट लिया है। हमने एक ही साइज़ में सबको काटा है ताकि ये बहुत ही अच्छे से हमारा ये मिक्सचर बन सके। उसके साथ हमने धनिया भर के मुट्ठी हमने इसके अंदर डाल दिया है और एक प्याली के करीब हमने इसके अंदर बेसन शामिल किया है और हाफ चम्मच के करीब नमक शामिल किया है। नमक हस्बे जायका होगा इसके अंदर, जो आपकी मर्ज़ी होगी उतना शामिल कर सकते हैं, इसमें कम या ज़्यादा। उसके साथ हमने 2 चम्मच जो है धड़ा मिर्च के डाले हैं। भर कर आपने 2 चम्मच इसके अंदर धड़ा मिर्च डालनी है और हाफ चम्मच हमने इसके अंदर सुरख मिर्च शामिल की है। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच भर के जो है धनिया पाउडर का शामिल किया है और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला भी शामिल किया है और हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने जो है ब्लैक पेपर भी शामिल की है ताकि ये बहुत ही अच्छा सा जायका आ सके। और साथ ही हमने 1 मुट्ठी भरकर कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल कर देनी है। उसके साथ हमने बहुत ही अच्छा से इसको मिक्स करना है। पहले आप चम्मच की मदद से कर लें, अगर चम्मच से नहीं होता तो फिर आप हाथों से इसको मसल मसल कर बहुत ही अच्छा सा आपने मिक्स करना है। बाद में आपने इसके देखना है कि इसके अंदर हम पानी कितना शामिल करेंगे। फिर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारी वो रेसिपी है जो कि सबके दिल को छू जाएगी और बार बार बनाने को कहेंगे। जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है, ऑयल मैंने गरम किया हुआ है, उसके साथ ही हमने बड़े बड़े से इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देने हैं। हमने नॉर्मल रूटीन से ज़रा का हट कर बड़े बड़े साइज़ के इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देने हैं। इसको हमने एक तरफ से तकरीबन 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने इसको फुल कुक नहीं करना, हमने ये इसलिए करना है कि ताकि हमारे जो पकोड़े हैं हम इसको सेफ भी कर सके। इस पॉइंट पे आके आप इनको सेव कर सकते हैं, यानी कि हाफ कुक करके आप इनको सेव करके रख सकते हैं ताकि जब आपका दिल चाहे आप उधर से निकालें और बहुत ही अच्छे से ये आप इनको फ्राई करके पेश कर सकें किसी के साथ भी, चाय के साथ, या आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं तब, या रमज़ान में बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि रमज़ान में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए आप ये पहले बनाकर रख लें और जब टाइम हो आप उसी वक़्त घी गरम करें और उसके अंदर शामिल कर दें। जब पकौड़े हमने तमाम निकाल लिए उसके बाद हमने उनको दरमियान से काट लेना है। आपने तमाम पकौड़ों को दरमियान से काट के 2 कर लेने हैं क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए हमने इनको काट कर थोड़े छोटे पीसेस में किया है और दोबारा से हमने इसी तरह इसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। ये इसलिए किया कि ताकि जो हमारे अंदर से जो कच्चे हैं वो हमारे पक भी सकें पकोड़े। और पकोड़ों को हमने इसको इस जगह पे आप सेव भी कर सकते हैं ताकि आप जब भी कोई मेहमान आए आप पका के बहुत ही अच्छे से दे दें। बहुत ही क्रंची और मज़े की ये रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।